साजन घर। क्या से क्या बना लिया मैंने अपनी जिंदगी। इधर घर वालों को परेशान करके रखा हुआ है, उनकी मुस्कुराहट छीन ली, सब कुछ तबाह हो गया। कबीर जी, बैठो। अभी नहा कर आए और फिर पसीने में भीग गए। किस बात की टेंशन ले रहे हैं आप? पूजा, सारे घर वाले मेरी वजह से परेशान हैं, सब कुछ मेरी वजह से तबाह हो गया। जो हो रहा है होने दीजिए, हर सच को अपनी मंजिल मिलती और मैं सच जानती हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं। तुम्हें सच पता है? मतलब ये कि सबसे पहले आप अपने कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि अगर किसी ने आपको ऐसे नंगू पंगू देख लिया ना तो सवाल सच पर नहीं आप पर उठने लगेंगे। पूजा, यहाँ मैं इतनी टेंशन में हूँ, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कबीर जी, जब कुछ गलत हुआ ही नहीं तो गम का बोझ क्यों उठाना है? आप ये गिल्ट छोड़ दीजिए, वरना मैं सच कह रही हूँ, मैं सच में आपसे बात करना बंद कर दूँ। नहीं पूजा, नहीं। तुम्हें पता है ना, जब तुम मुझसे बात नहीं करती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इस दोबारा ये सब मत बोलना, वरना मेरी सांसें रुक जाती हैं। तुम ही तो मेरी ताकत हो ना पूजा, मेरी दुनिया हो तुम पूजा, मेरा सहारा। ठीक है, आप इतना कह ही रहे हैं तो इसे साबित करके बताइए। साबित कैसे? क्या कबीर जी, शादी से पहले भूल गई? कितनी शरारतें करते थे, कितने डेयरिंग थे आप, तो ऐसे ही कुछ करके दिखाइए। ओह, तो मतलब तुम्हें पुराना कबीर देखना? हाँ। को कभी कभी ऐसा लगता है काश मैं जिंदा ही ना होता। समझ ही नहीं आ रहा मुझे कि पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। काश एक सपना होता कि मैं झट से आंखें खोलता और सब कुछ ठीक हो जाता। जब से प्रेगनेंसी की बात मेरे सामने आई है, बस मन में यही डर बना रहता है कि अब कल क्या होगा, कल कौन सी नई मुसीबत बनी है। पंडित जी, पूजा पूरे विधि विधान के साथ कीजिएगा, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, पूजा पूरे शास्त्रों के हिसाब से ही होगी। नजर से बचाने के लिए रक्षा धागा बांध रहा हूँ, इससे माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। 15 दिन बाद पूर्णिमा है, बड़ा ही शुभ दिन है। उस दिन पूजा पाठ और हवन करवाइए, आने वाले बच्चे के लिए बड़ा ही मंगल कारक होगा। बिल्कुल पंडित जी, पूर्णिमा के दिन भी हम पूरा पाठ और हवन करेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अरे अरे, संभाल बेटा, ठीक है? हाँ। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, 1 मिनट आइए ना। अभी नहीं वसुधा, बाद में। माँ जी, बहुत जरूरी बात है, प्लीज आइए। पंडित जी, मैं अभी आती हूँ। बेला के झूठ का बहुत जल्द मुझे पर्दाफाश करना होगा, वरना दादी का बेला पर अंधा विश्वास दिन पर दिन बढ़ता जाएगा।
माँ जी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप ये सब कैसे कर सकती हैं। अभी तक सच साबित नहीं हुआ है, डीएनए टेस्ट होनी बाकी है। डॉक्टर ने कहा ना कि 1.5 महीने तक के हमें इंतजार करना है। तो माँ जी बिना सच जाने इतनी बड़ी पूजा, ये धागे, ये रस्में, और सबसे बड़ी बात आप कबीर को उस बेला के साथ बिठा रही है पूजा के सामने। ये सही नहीं है। ये नए जमाने की बातें मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती वसुधा। हर बात का सबूत चाहिए तुम लोगों को। अरे कोई रिश्ता रिपोर्ट पे तय होता है क्या? हमारे जमाने में अच्छा था, ना डीएनए टेस्ट होता था, ना इतने सवालों की लड़ी। बस लड़की ने बोल दिया, उसे ही सच मान लिया जाता था। और अपने यहाँ तो लड़की ही नहीं, हमारा अपना पोता मान रहा है कि उससे गलती हो गई, बच्चा उसी का है। अब बताओ, इस सच के आगे मैं क्या सबूत ढूंढूं? और जो कुछ भी हो रहा है, ये सब वो आने वाले बच्चे के लिए हो रहा है, इस घर के वारिस के लिए हो रहा है। और उसकी हिफाजत के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। लेकिन माँ जी आप एक बार प्लीज पूजा के बारे में तो सोच कर देखिए। वो इस घर की बहू है, उसकी कोई इज्जत है, कुछ हक है उसके। पूजा इस घर की बहू है और हमेशा रहेगी। पर इस सच को बदला नहीं जा सकता कि बेला की कोख में जो बच्चा है वो इस घर का खून है। दुनिया माने या ना माने, डीएनए टेस्ट हो या ना हो, मेरे लिए सच यही है जो मेरा पोता मान रहा है। और इस सच को ना तुम बदल सकती हो, ना मैं, ना ही पूजा। लेकिन माँ जी बिना सच जाने ये फैसला करना पूजा के लिए सरासर नाइंसाफी है। वो हर दिन टूट रही है और मैं उसका दर्द नहीं देख सकती हूँ। वसुधा, घर को बचाने के लिए किसी एक को बलिदान देना पड़ता है, और इस वक्त ये बलिदान पूजा दे रही है। माँ जी आपका ये फैसला फैसला नहीं है, सजा है, पूजा के बेगुनाही की सजा। सजा हो या मजबूरी, ये मेरा फैसला है और इसे हर किसी को मानना ही पड़ेगा। और इसीलिए पूजा को 9 महीने तक बेला को अपने पति के करीब देखना ही पड़ेगा। जब आप ये चाहती हैं कि कबीर बेला के करीब रहे। हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा कबीर उस बच्चे के आसपास रहे, ताकि बच्चा अपने बाप पर जाए। मैं नहीं चाहती कि वो बच्चे पर उस नर्स का असर पड़े। हमारे घर का वारिस है और हमारे घर के गर्भ संस्कार लेकर ही पैदा होगा। अजी मैं आपके इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं। जब तक डीएनए टेस्ट नहीं हो जाती, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो बच्चा कबीर का है। तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं बदलेगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरे फैसले का मान रखना ही होगा। ये है बेला का असर। अब तक तो कबीर को दवाइयों से अपने काबू में रखा था, अब इस नकली प्रेगनेंसी से उसकी सांसें भी अपने कब्जे में कर ली है। बेचारा कबीर, बेबी खड़ी तमाशा देख रही है और ये मुंह से ये मेरे साथ पूजा पाठ कर रहा है।
साजन घर, सोमवार से शनिवार रात 9 बजे दंगल टीवी पर।